Hello बच्चों, let's start the question. The question says, which of the following order is correct for the decreasing reactivity to ring monobromination of the following compound? जो चार कंपाउंड हमें दिए गए हैं यहाँ पे, टोलुइन दिया गया है हमें, कार्बो बेंजोइक एसिड दिया गया है, थर्ड बेंजीन दिया गया है, फोर्थ नाइट्रोबेंजीन दिया गया है। इनके अंदर हमें ये बतानी है कि जो रिंग ब्रोमोनेस ब्रोम इसमें हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो कंपाउंड है उनमें से रिंग मोनोब्रोमिनेशन की प्रोसेस किसमें सबसे ज्यादा होती है या फिर सबसे कम किसमें होती है, मतलब इनकी रिएक्टिविटी किसमें ज्यादा होती है मोनोब्रोमिनेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट लिखते हैं। की कंसेप्ट है, और की कंसेप्ट में हम यही लिखेंगे कि जो मोनोब्रोमिनेशन की प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है, एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि जो हमारी बेंजीन रिंग है उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, मतलब अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं मोनोब्रोमिनेशन की, तो मोनोब्रोमिनेशन में Br प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, और वो इन चारों रिंग, जो रिंग है ना यहाँ पे एरोमेटिक रिंग, उस पे आके क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ठीक है, जब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वहां पे मोनोब्रोमिनेशन की प्रोसेस सबसे ज्यादा होगी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी जिस रिंग पे, तो उसमें मोनोब्रोमिनेशन की प्रोसेस धीरे होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी इसकी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोनोब्रोमिनेशन के बारे में। मोनोब्रोमिनेशन मोनोब्रोमिनेशन इज a type of electrophilic aromatic substitution reaction। ठीक है, इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें हमने क्या बोला साथ में कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे मोनोब्रोमिनेशन की प्रोसेस भी ज्यादा होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी देखते हैं हम, बेंजीन रिंग की। ठीक है, तो हम लिखते हैं हाइयर देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाइयर देन हाइयर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हाइयर इज, हाइयर हाइयर इज द higher is the electron density on aromatic ring on aromatic ring, higher will be the higher will be the reactivity reactivity towards मोनोब्रोमिनेशन। ठीक है, टुवर्ड्स मोनोब्रोमिनेशन मतलब जिस रिंग पे, एरोमेटिक रिंग या जो बेंजीन रिंग है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पे सबसे ज्यादा होगी वहां पे हमारी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स मोनोब्रोमिनेशन वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, चारों स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारी, वो क्या है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। दूसरी स्ट्रक्चर क्या है हमारी, हम देखते हैं दूसरी, COH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम ऊपर की तरफ जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, इसमें हमें नॉर्मल बेंजीन रिंग दी गई है, और जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें हमें क्या दिया गया है, NO2 ग्रुप दिया गया है। क्या दिया गया है, NO2 ग्रुप। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि ये क्या क्या इफेक्ट लगाते हैं। तो हमें पता है जो CH3 ग्रुप होता है ना,
वो क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, बेंजीन की तरफ धकेलता है। ठीक है, बेंजीन की तरफ धकेलता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पे बढ़ती है। जो बेंजीन रिंग है हमारी, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको हम ईडी से लिखते हैं, ईडी से लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, अच्छी बात है। अब जब हम दूसरे पे बात करते हैं, CWH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो CWH ग्रुप का क्या लगता है यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट लगता है। और जब इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा ना CWH का, मतलब ये जो CWH ग्रुप होता है ना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और इसलिए इसका क्या लग रहा है यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट लगता है। और माइनस आई इफेक्ट लगने के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। फिर हमारे पास में बेंजीन आ गई, जो सभी में कॉमन है। तो बेंजीन के अंदर हम कुछ नहीं देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कोई सब्सटेंस इस पे जुड़ा हुए नहीं है। जब फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में जो NO2 ग्रुप होता है ना, ये माइनस आर इफेक्ट लगाता है। और माइनस आर होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब माइनस आई की तुलना में माइनस आर इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा कम होगी। ये बड़ा सा निशान लगा दिया हमने यहाँ पे, बहुत ज्यादा कम होगी। इसका मतलब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सभी जगह पे होगा क्या, देखो Br+ है ना, वो आके अटैक करेगा, Br+ आके अटैक करेगा, जिससे मोनोब्रोमिनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो Br+ के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो ऐसी बेंजीन रिंग पे जाके अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अब चारों कंपाउंड में से अगर हम देखेंगे, तो जो फर्स्ट कंपाउंड है हमारा, क्या है फर्स्ट कंपाउंड, टोलुइन। तो टोलुइन में क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन सेकंड और थर्ड फोर्थ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। और थर्ड में क्या है, वैसी की वैसी है जैसी रहनी चाहिए, मतलब जो कॉमन होगी सभी की वो। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट में होगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मोनोब्रोमिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें होगी, फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम। इससे कम किसमें होती है, जो बेंजीन रिंग है इसमें, क्योंकि इससे कम तो इन दो में हो जाएगी, सेकंड और फोर्थ में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो बेंजीन की तो ज्यादा होगी। बाद में क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, और उससे कम किसमें होगी, सेकंड में भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, फोर्थ में भी कम हो रही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि माइनस आर इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है किस पे, माइनस आई पे। ठीक है, और माइनस आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा कम करता है बजाय माइनस आई के। तो फोर्थ में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इससे पहले फोर्थ की तुलना में जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो सेकंड वो लिख दो फिर। और लास्ट में किसको लिख देते हैं हम, फोर्थ को। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर होता है, वही ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी का। क्योंकि जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वहां पे जो मोनोब्रोमिनेशन की रिएक्टिविटी होती है, वो उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, वहां पे मोनोब्रोमिनेशन की जो रिएक्टिविटी होती है, वो भी उतनी ही कम होती है। तो इस तरीके से हमारा ये फाइनल आंसर होगा, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट फर्स्ट थर्ड है, सेकेंड फोर्थ, ऑप्शन सी is the correct option. Okay, I hope you understand. Thank you.